नाज़रीन, सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को गेम से आउट कर दिया गया है। अब जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर जो बाइडन ने बात करनी है सऊदी अरेबिया से तो वो अपने हम पल्ला से बात करेंगे, यानी शाह सलमान से बात करेंगे, और अगर बात करनी है सेक्रेटरी स्टेट ने तो वो सऊदी अरेबिया के हम पल्ला से बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जो पत्ता था वो अमेरिका की जो बाइडन सरकार ने काट दिया है। तो इस हवाले से सऊदी अरेबिया के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि शाह सलमान जो है वो बीमार हैं। मुल्क के मामलात सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने चलाने हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ ऐसी कोताहियां की हैं जिससे उसने अपने बहुत सारे करीबी भी खोए हैं और अमेरिका के साथ भी उसकी बिगड़ गई है। अब सऊदी अरेबिया के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जो असर रसूख था वो तो हो जाएगा खत्म। दूसरे नंबर पर जो बाइडन ने इस बात का ऐलान किया है कि हमने अमेरिका का एक नुमाइंदा सऊदी अरेबिया के अंदर बिठाना है जो सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो बादशाह सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं दचका जरूर लगेगा। तो इन तमाम चीजों के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? क्या सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ गैप होगा जिससे हालात बेहतर हो सके, और अगर बेहतर नहीं होते तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुस्तकबिल क्या है? ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, खबर ये है कि जो बाइडन ने जब से एडमिनिस्ट्रेशन अपनी संभाली है, जब से अपना ऑफिस संभाला है, तब से लेकर अब तक उन्होंने दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के सदर को या हेड ऑफ स्टेट को उन्होंने राब्ते किए हैं, जैसे कि चाइना के सदर जी जिनपिंग थे, इसके अलावा नेतन्याहू से, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे ममालक से रवाबत किए गए हैं, बैकडोर से भी किए गए हैं। आपने देखा होगा कि यमन के उसी बागियों को अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल दिया, जबकि सऊदी अरेबिया पर अमेरिका प्रेशर बना रहा है कि अगर सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी फौज को यमन के अंदर जंग बंद करने का ऐलान न किया तो मामलात मजीद खराब होंगे। तो नाजरीन, ये मामलात ये बन गए हैं कि सऊदी अरेबिया का जो शहजादा है मोहम्मद बिन सलमान ये चारों तरफ से फंस गया है। इसने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े बड़े बयान दागे थे, पाकिस्तान से पैसे तक वापस ले लिए थे इसने, और अब बातें कर रहा है कि पाकिस्तान या इस जैसे मुल्क जो पाकिस्तान जैसे हैं वो मेरी मदद करें। अब हुआ कुछ यूं है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ खुलने जा रहा है एक केस। उस केस में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा दचका लगेगा। इसकी जो दादागिरी है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इस रीजन के अंदर या फिर मुल्क के अंदर वो खत्म हो जाएगी। वो केस है जमाल खशोगी का। अब तुर्की और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात पूरी दुनिया पर आया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, और तुर्की के अंदर जमाल खशोगी के सारे शवाहिद पड़े हुए हैं। अब तुर्की वाले अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ मिलाने को तैयार है, क्योंकि तुर्की को अपने इंटरेस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर तैयब एर्दोगान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उन पर F-35 जहाजों की जो डील थी वो खत्म कर दी गई, बहुत सारे मामला थे। लेकिन अब तुर्की वाले अमेरिका के साथ हालात ठीक करने वाले हैं, और जो बाइडन उधर कह रहा है कि मैं तो जमाल खशोगी का केस खोल दूंगा। जाहिर सी बात है केस के हवाले से शवाहिद जो पड़े हैं वो तुर्की के अंदर पड़े हैं, और तुर्की बिला सोचे समझे उन केसेस का, उन शवाहिद का इस्तेमाल करेगा ताकि अमेरिका उसके करीब हो और सऊदी अरेबिया पर मजीद प्रेशर बनाया जाए। तो नाजरीन, इस तरह सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के गले में फंदा पड़ेगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जो बाइडन ये चाहता है कि उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हो। अब सऊदी अरेबिया के अंदर जो शहजादा खालिद मौजूद है या शहजादा बदर बिन सलमान मौजूद है, अब अमेरिका ने उनके साथ राब्ते करने शुरू कर दिए हैं कि आप मेरे बिहाफ पर या अमेरिका के बिहाफ पर काम करें, अमेरिका वाले आपको प्रमोट करेगा। और इस तरह लगता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बलि का बकरा बनाकर इनकी तबाही होगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ही वजह से जो इजराइल को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि इजराइल के यूएई के साथ ताल्लुकात बहाल हो गए। सऊदी अरेबिया की ही वजह से दीगर ममालक ने सऊदी अरेबिया के कहने पर इजराइल को तस्लीम किया, और अब इजराइल वाले जहां अपनी इमेज बरकरार रखे हुए हैं उनको मेन स्ट्रीम कर दिया गया है। इजराइल वाले सऊदी अरेबिया से बात नहीं करने वाले। तो इस तरह मामलात मजीद खराब हो रहे हैं।